गिर सकती है नेतन्याहू की सरकार, अब कुर्सी तक पहुंची गाजा की जंग, धार्मिक छात्रों की आड़ में हो रहा राजनीति का खेल। इजराइल की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अब गिरने की कगार पर है और वजह वही है पुराना और विवादित मुद्दा मिलिट्री सर्विस में छूट। लेकिन इस बार मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि दो बड़ी पार्टियां, शास पार्टी और यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इजराइल की संसद यानी नेसेट में सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन अब नेतन्याहू के पास सिर्फ 50 सीटें बच गई हैं, यानी नेतन्याहू की सत्ता खतरे में है। शास पार्टी ने साफ कहा है कि वो भारी मन से ये फैसला ले रही है, लेकिन अब सरकार का हिस्सा नहीं बन सकती। पूरा विवाद शुरू हुआ एक बिल से जो नेतन्याहू सरकार लेकर आई थी। इस बिल में कहा गया कि अब रूढ़िवादी धार्मिक छात्रों को भी अनिवार्य मिलिट्री सर्विस करनी पड़ेगी, जबकि अब तक ये छात्र इससे छूट पा रहे थे। और यहीं से फिर धार्मिक पार्टियां भड़क गई। उनका कहना है कि आर्मी ज्वाइन करने से छात्रों की धार्मिक लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी। लेकिन वहीं देश का दूसरा हिस्सा इस बात से नाराज है। उनका कहना है कि जब हमारे जवान गाजा में मर रहे हैं तो ये लोग सिर्फ छूट लेकर घर बैठे क्यों हैं। गाजा में चल रहे युद्ध ने इस डिबेट को और गरमा दिया है। अब तक करीब 888 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं और जनता सवाल पूछ रही है कि क्या हर किसी की जान बराबर कीमती नहीं है। उधर गाजा के आंकड़े और भी डरावने हैं। करीब 58,000 से ज्यादा लोग मारे गए, करीब 1,39,000 से ज्यादा घायल हुए और करीब 19 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इजराइल की राजनीति अब बेहद अस्थिर होती जा रही है। नेतन्याहू की कुर्सी डगमगाई हुई है और गाजा, लेबनान, सीरिया तीनों मोर्चे पर जंग के बीच उनकी सरकार अब बचेगी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है।